चाहिए आपके सारे अवयवों को, आपकी कोशिकाओं को, धमनियों को। जब भी मंदिर जाएं हाथ पैर धो के, और भोजन जब भी करें तो हाथ पैर धो के भोजन करना चाहिए, जो आपका डाइजेस्ट के लिए, आपकी ग्रंथि से विशेष जो रसायन निकलता है। इसलिए सारी चीजें, तो मैं 16 की बात आपसे कर रहा था, शुद्ध कपड़े होने चाहिए। उन शुद्ध कपड़े पहनने के बाद किसी व्यक्ति का स्पर्श हो गया तब फिर, और हम लोगों को आहार वही दें जिन लड़की की दूसरी शादी नहीं हुई है। अगर किसी की अजैन में शादी लड़का लड़की की हुई है तो हमसे पूछ करके भी आहार दें, क्योंकि शुद्धि बहुत जरूरी है। और चौकी में जाएं तो पूरे पैर धो करके, ये नहीं जरा सा पानी डाला पूरा पैर धोएं, ताकि कोई भी ऐसे कीटाणु रजकण प्रवेश न करें जो मुंदाज की ध्यान साधना में बाधक बन सकते हैं। और अंदर जाके भी हाथ धोएं। पसीना का हाथ है, जमीन पे हाथ के बाहर छुए तो आप हाथ धो करके तब फिर कपड़े से पोंछें, फिर आहार दें। तो ये शुद्धि बहुत जरूरी है। एक विश्व दिवस मनाया जाता है, उस दिन हाथ धोने की ही सारी प्रक्रिया होती है। हमारे यहाँ तो ये सब चीजें पहले से ही सहज में थी। तो मैं आपसे बात कर रहा था, सब चीजें निश्चित नहीं हैं, कुछ चीजें निश्चित, कुछ अनिश्चित हैं। हमारे यहाँ अपकर्षण, उत्कर्षण, उदीर्णा, संक्रमण, ये सर्विस वाले लोग एडवांस में जल्दी इन्हें रिटायरमेंट लेना है तो इसकी व्यवस्था है। उसी तरह से हमारे यहाँ जो कर्म उदय में 10 बजे आएगा और वह उदय में 8 बजे ला सकते हैं, उदीर्णा बोलते हैं इसको। जैसे आप मार्केट में जा रहे हैं, आपका भोजन का टाइम तो 10 बजे है, और किसी चाट पकौड़ी भजिया वाले को देखा, वो बाही नौकरम, तो खाने पीने की इच्छा उदीर्णा आपकी हो जाती है। सब चीजें निश्चित नहीं है, जिसका जैसा होना होगा वैसा ही हो, ऐसा निश्चित नहीं है। ये रेखाएं भी मिटाने की क्षमता आपके पास है। मुंदाज को आहार दिया, उस आहार के प्रभाव का यह प्रतिफल हुआ। मुंदाज के आहार के समय अनुमोदना की, आहार देखा। रविशेन आचार्य से पद्म पुराण में आपने सुना होगा कि रामचंद्र सीता तो आहार दे रहे थे और जटायु पक्षी अनुमोदना कर रहा था, और उस अनुमोदना के प्रभाव से स्वर्ग में जाके देव हुआ। बहुत हमारे यहाँ ये कहानी आती हैं। तो मुंदाज को आहार, मुंदाज के साथ विहार, मुंदाज की परिचर्या, जिन प्रभु के दर्शन, पूजा, अभिषेक। भैया एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी देखने वाला कह रहा है कि सब निपट गए, लेकिन गाड़ी तो चूर्ण हो गई, और कोई जिन प्रभु के अभिषेक का, पूजा का यह प्रभाव कि वे बैठे, उनके खरोंच भी नहीं आई। यह पुण्य की बात कर रहा हूं आपसे। अल्प तो आई, अशुभ कर्म का उदय तो आया, लेकिन हमारा सुरक्षा, मुंदराज के प्रवचन सुने थे, मुंदराज को आहार दिया था, उससे इतनी विशुद्धि बढ़ी कि वो अशुभ कर्म तो आया लेकिन हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। इसलिए धर्म कार्यों में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। सबकी व्यस्तताएं रहती हैं, सब कुछ रहता है, तो सब चीजें निश्चित नहीं है, कुछ चीजें निश्चित है, कुछ चीजें अनिश्चित है। हमें निरंतर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। आपको सबको ज्ञात है, भगवान महावीर को केवल ज्ञान तो हो गया, लेकिन योग्य गणधर के अभाव में वाणी नहीं खिली। कुछ निमित्त सहज में मिलते हैं, कुछ निमित्तों को जुटाया जाता है। पुरुषार्थ आपके भाग्य को बदल सकता है। तो क्या हुआ, सबने वह कहानी सुनी है। 66 दिन हो गए, स्वर्गों में चिंता हुई, और वह एक देव सामान्य वेश में आके और पहुंचता है। 500 शिष्य मंडली साथ गुरु महाराज बैठे थे। तई काल्यम द्रव्य षटकं नोपसेतम। क्या बात है, कौन है गुरु तुम्हारा? पधारिए।
और जैसे ही महावीर के सम्मोषण में मानस्तम देखा तो जो लंबी चौड़ा 10-10 फुट की जो मूछें थीं और 2-4 फुट की जो नाक थी, इगो, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, ज्ञानी, मेरे सामने कोई भी मेरे ज्ञान के सामने टिक नहीं सकता है। और मानस्तम देखा तो सारा अहंकार, और जैसे ही सम्मोषण में पहुंचे आए तो शास्त्रार्थ करने, और सबको कहानी मालूम है, वह दिगंबरी दीक्षा लेके 4 ज्ञान हुए और महावीर स्वामी की वाणी करना प्रारंभ हुई। पुरुषार्थ के बल पर भाग्य बदला जा सकता है, सब चीजें निश्चित नहीं है। कभी जीवन में टूटो मत। कल मैंने कहा था किसी जोशी चक्कर मत पड़ना, ये हाथ दिखाना बहुत बड़ी कमजोरी है। अरे हमारे भुजाओं में ताकत है, हम रेखाओं बदल सकते हैं। कल मैंने एक बात कही थी, ज्योतिष तो दर्पण है, लेकिन आपका पुरुषार्थ, देव शास्त्र की भक्ति, ये नियमों का पालन, ये व्रत उपवास, ये अणव्रत महाव्रत, ये जीवन में आपकी तकदीर को बदल सकते हैं। करते करते अभ्यास की जड़ मत होत सुजान, रशरी आबत जात ही शिल पर पड़त निशान। हमें नवजीवन मिला है, इसका उपयोग कीजिए आप। तो सब चीजें निश्चित नहीं है, निमित्त उपादान का सामंजस्य है। आप जैसा चाहें, जो चाहें, वह केवल मैं एग्जाम्पल हमेशा देता हूं, ये दर्पण है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या दर्पण के अनुसार एक्शन होगा या एक्शन जो करेंगे वो दर्पण में आएगा? सीधा गणित है। हम जैसा चेहरा बनाएंगे वो आएगा, हम जो चाहेंगे वह केवल ज्ञान में आएगा। केवल ज्ञान के अनुसार हमारा परिणमन नहीं होने वाला। कभी जीवन में टूटिए मत, निराश मत होइए। मैं रोज ये बात कहता हूं। आज मनोबल नहीं है, हिम्मत नहीं है, सहिष्णुता नहीं रही है, और उसका परिणाम है कि लोग गलत कदम उठा लेते। तो हमें जीवन मिला है, इस निमित्त उपादान के रहस्य को समझें, निश्चय ने व्यवहारने के रहस्य को समझें। भाग्य और पुरुषार्थ, इन दोनों का सामंजस्य है। भाग्य और पुरुषार्थ में पुरुषार्थ बड़ा है, क्योंकि पुरुषार्थ से ही भाग्य का निर्माण होता है। इसलिए अपने जीवन में इन तथ्यों को समझें। कल यहाँ प्रोफेशनल की एक बैठक हुई, क्योंकि बहुत कम लोगों तक सूचना पहुंची। जो सर्विस में प्रायकर वे बहुत व्यस्त रहते हैं, वे आपकी दुनिया से बहुत दूर हैं। यहाँ कई हजारों की संख्या में जैन समाज के युवा युवती जो जॉब करते हैं। अगर समाज थोड़ा सा प्रयास करे तो सब तो नहीं, कुछ लोग जुड़ सकते हैं। कल देखा होगा मेरा तरीका, मैं किस तरह से उन सीए से बात कर रहा था, मारुति के जो बहुत बड़े थे उनसे, और अन्य अन्य जो लोग थे। ये हम लोग पूरे देश के और पूरे वर्ल्ड के जो प्रोफेशनल हैं उन्हें जोड़ने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। तो कल आपने देखा, आज आपके यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जहाँ हिंदू विश्व परिषद के प्रभावशाली लोग आ रहे हैं, आरएसएस के प्रभावशाली लोग आ रहे हैं, वहीं अनेकों विश्वविद्यालय के कुलपति, अनेकों यहाँ चेयरमैन और भी बड़े बड़े लोग आपके बीच में आ रहे हैं। निश्चित व्यस्तताएं आपकी होंगी, लेकिन उन व्यस्तताओं में टाइम निकाल के आप आएँ। यहाँ बहुत क्रीम, और आप देखेंगे आपको सुनने का मौका ही मिलेगा कि किस तरह से आज के परिवेश में हम समाज का उत्थान विकास कर सकते हैं। तो जिनके समय की अनुकूलता हो, प्रयास करें, महिलाओं पुरुषों। आज जो प्रबुद्ध वर्ग आपके बीच में आएगा, और किस तरह से हम अपने जीवन का विकास उन्नति कर सकें, समय की आपको जानकारी कमेटी के लोग देंगे। दूसरा, आचार्य शांत सागर छाणी महाराज से बहुत कम परिचित हैं। इस उत्तर भारत में
4 से 500 वर्ष का ऐसा अंतराल पड़ा कि हमारे दिगंबर साधुओं के दर्शन में दुर्लभ हो गए थे। 2 सूर्य का उदय हुआ, एक आचार्य शांत सागर दक्षिण 7 महाराज का संघ, एक आचार्य शांत सागर छाणी महाराज उत्तर भारत, राजस्थान आपके निकट के बॉर्डर से लगा हुआ राजस्थान है। और आचार्य शांत सागर छाणी महाराज 18 से 88 में इनका जन्म हुआ और 1922 में जिन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ली, क्योंकि उस समय साधुओं के दर्शन मुश्किल थे, 1923 में सागबाड़ा में उन्होंने मुनि दीक्षा ली और 1924 का उनका इंदौर का बहुत प्रभावनापूर्ण मालवा में पहली बार कोई इस तरह साधु का प्रवेश हुआ। और छाणी महाराज के बाद दक्षिण वाले महाराज का सत्संग का संग आया और दोनों की परंपराएं अलग अलग थीं, लेकिन उसके बाद भी 1933 में ब्यावर में राजस्थान एक साथ दोनों संघों का चातुर्मास हुआ। आचार्य शांत सागर छाणी महाराज का हीरक समाधि महोत्सव पूरे देश में इस वर्ष मनाने की रूपरेखा बनी है। पूरे देश के लोग उन व्यक्तित्व को समझें। स्वयं रास्ता बना के और चलना बहुत कठिन कार्य है। साधु रोड पे चल नहीं सकती थी। उन सारी की सारी परिस्थितियों के बीच में आचार्य शांत सागर छाणी महाराज अपनी तप त्याग साधना 17 मई 1944 में उनकी समाधि हो गई। 75 वर्ष होने जा रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी उनके चरित्र को समझे, उनके जीवन की बहुत विशेषताएं रहीं, वे सब बताने का टाइम नहीं है, क्योंकि घड़ी का कांटा मुझसे कह रहा है बहुत समय हो गया है और मुझे विश्राम दो। आचार्य शांत सागर छाणी महाराज का ये है पूरा वर्ष और आज की युवा पीढ़ी उनसे परिचित हो सके। तो मैं देख रहा हूँ बड़ा उत्साह यहाँ के बाल गोपाल में है। आहार के समय मैं देखता हूँ पड़गान वाले अब किराए के तो नहीं आते होंगे शायद। मुझसे लोग कह रहे बहुत दिनों बाद हम इस तरह से घरों में पड़गान और पड़गान वाले की भीड़, अन्यथा कुछ व्रती लोग, कुछ आरक्षित लोग हैं, वे ही चौका लगाएं और वे ही महाराज को आहार देते हैं। लेकिन अभी तो बहुत सीमाएं टूट रही हैं। मैं देखता हूँ बच्चों से लेकर बूढ़ों तक आहार देने वालों की, युवा युवतियों की जो प्रोफेशनल हैं, सर्विस कर रहे हैं, ऐसे लोग भी आहार अपने घरों में पड़गान भी कर रहे हैं। और वह बड़ा उत्साह उमंग दर्शक और आहार देने वालों के अंदर है। यह शुभ लक्षण है। तो गुड़गांव में आने का योग बना। कई बार यहाँ से निकला हूँ गुड़गांव से, अनेकों बार, बहुत लोग, लेकिन अब की बार मैं देख रहा हूँ काफ़ी उत्साह बाल गोपाल के अंदर, काफ़ी उत्साह यहाँ की युवा पीढ़ी के अंदर है। ये उत्साह निरंतर बना रहे। मुझे यहाँ की कमेटी, यहाँ के समाज के जो एक्टिव सक्रिय लोग हैं, महिलाएं पुरुष, और मुझे एक ही आपसे अपेक्षा है, वो अपेक्षा यहाँ कई हजार की संख्या में बाहर के लोग जो जॉब करते हैं और ये समाज से कैसे जुड़ सकें, यह अपने संस्कारों की सुरक्षा कैसे कर सकें। तो 100 में से 100% मुझे मालूम है सफलता संभव नहीं है, लेकिन अगर हमें 10%, 5% में तो 1% सफलता मिल गई तो बहुत बड़ा। लेकिन उसके तरीके हैं इनको जोड़ने के, खाली मंदिर से जुड़े जरूरी नहीं है, जोड़ने के बहुत तरह के तरीके हैं। तो जितने भी यहाँ सर्विस करने वाले लोग हैं, अगर उनकी एक सूची तैयार हो जाए और जो पुरानी डायरेक्टरी है वो डायरेक्टरी नई बन जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। और ये हमारे समाज का भविष्य, ये बच्चे बच्चियाँ, मैं बच्ची कहता हूँ, बच्चियाँ ही कहता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ उनके घरों से खबर आ रही है। कल ही भोपाल से यहाँ उसकी कंपनी है, वो कह रहा मेरी बहन ने खबर की महाराज आ गए। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें अभी
मालूम ही नहीं है कि महाराज जो मेरे से जुड़े हैं, मेरे मन से सम्मानित हुआ है, लेकिन वे इंटेल क्षेत्रों में रहते हैं, कंपनियों में काम करते हैं, उन्हें ये सारे मैसेज मिल नहीं पाते हैं। जो भी मैसेज देते हैं वो हमारे गिने चुने लोग हैं, उन्हीं तक पहुंच पाता है। अगर यहाँ का जो प्रबुद्ध वर्ग है अगर थोड़ा सा प्रयास करें, तरीके में सब आपको बता सकता हूँ। हम लोग तो पूरे वर्ल्ड को जोड़ते हैं, सारे प्रोफेशनल को हमने एक झंडे के नीचे आने में हम लोग निमित्त थे, उनकी सबकी योग्यता थी, तो निश्चित बहुत बड़ा काम होगा। गुड़गांव आज पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है और उन सब की क्षमताओं का उपयोग निश्चित यहाँ हो सके। यद्यप उनके तबादले होते रहते हैं, फिर भी उन्हें जोड़ा जाए, वे मंदिर से जुड़ें, समाज से जुड़ें, अपने संस्कारों की सुरक्षा कर सकें। यह प्रयास आपका हो तो निश्चित जीवन में सफलता आपकी मिल सकती है। 24 घंटे का जो नियम है और आज का एक दिन का जो नियम है, और वह एक दिन का नियम है, हरी सब्जी आप खाएं, हरी सब्जी और फल 10 हरी सब्जी फल से ज़्यादा नहीं खाएंगे, ये आज का। तो जब भी आप खाएंगे तो कितनी हो गई हैं, ये आपका काउंटिंग, ये आपका संयम, ये इसी भावना के साथ अहिंसा विश्व धर्म। विभिन्न राष्ट्रीय स्वयं सेवक में अपनी जो सेवाएं दे रहे हैं की चर्चाएं आपने सुनी। मैं विवेकानंद से चर्चा को आगे बढ़ाऊं। विवेकानंद जी जब विदेश गए, अगर आपने दिनकर जी के 4 भाग पढ़े हो तो आपने अनुभव किया होगा कि हमारे भारतीय नौजवानों को हमारी संस्कृति पर इतना गौरव नहीं था, बड़ी हीन भावना थी। और जब विवेकानंद जी विदेश गए और विदेश के नौजवानों में इस भारतीय संस्कृति के प्रति जो सम्मान की भावना, उत्साह देखा, तब हमारे देश के नौजवान लगा कि हम जिस देश में रहते हैं उसकी संस्कृति